मंजूर आखून और आप देख रहे हैं द बुक बुफे। अगर आप मुझसे पूछें कि उर्दू की तारीख के सबसे बेस्ट नावल कोई 10 नावल का नाम मुझे बताइए, तो उसमें से एक नावल मेरी सिलेक्शन होगी आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत खूबसूरत राइटर, इंडिया में पैदा हुई 1927 में और वहीं इंतकाल किया 2007 में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, खूबसूरत सी छोटे छोटे अफसाने लिखे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो चांदनी बेगम, आखिर शब के हम सफ़र, सफीना गमे दिल और दिलरुबा, और सबसे खूबसूरत आग का दरिया। आग का दरिया बेसिकली जो इसमें अदवार दिखाया गया है, 3 अदवार दिखाए गए हैं। अदवार दौर की जमा है अदवार, इसका मतलब है ज़माना, इरा या टाइम पीरियड। इसके अंदर 3 टाइम पीरियड दिखाए गए हैं। पहला दौर जो है वो चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्ता, जिसका दौर 375 BCE से 283 BCE तक है। और दूसरा दौर जो है मिर्ज़ा वाजिद शाह, जो कि 1886 तक मौजूद थे। और तीसरा जंग आज़ादी से लेकर 1950 तक। ये 3 अदवार हैं इसमें दिखाए गए हैं। और ये बेसिकली इसके अंदर 4 कहानियाँ हैं और किरदार थोड़े से रद्दो बदल के साथ वही किरदार हैं। चंपा इसकी हीरोइन, हीरो गौतम नीलम्बर, और दूसरा एक और हीरो है कमाल। कभी वो कमाल आ जाता है, कभी गौतम आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस किताब की। इस किताब की स्टोरी ऐसे है कि पहला दौर दिखाया है विष्णुगुप्ता वाला दौर। वहाँ लोग हैं ना अभी तक डिबेट करते हैं कि तकदीर क्या है, रूह की क्या है। तो वहाँ एक स्टूडेंट है, लड़का है, उसका नाम है गौतम नीलम्बर। वो अपने ऐशो आराम छोड़ के एजुकेशन हासिल करने चाहता है, तालीम हासिल करना चाहता है। तो एक मरतबा वो गुजर रहा होता है किसी दरिया के किनारे, वहाँ पर उसको एक लड़की नज़र आती है, चंपक नाम होता है उसका लड़की का। तो उसकी सहेली भी उसके साथ होती है। फिर वो सहेली के थ्रू चंपक से मिलता है और उसको उससे मोहब्बत हो जाती है, चंपक को भी उससे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि गौरियों ने हमला कर दिया था। तो लड़ाई होती है, उसमें इसका हाथ ज़ाया हो जाता है, उंगलियाँ कट जाती है, हाथ ज़ाया हो जाता है। तो फिर ये नाटक में काम करना शुरू कर देता है, स्टेज प्ले करता है। तो एक दिन एक मरतबा कहीं स्टेज प्ले कर रहा था, तो वो ऑडियंस में उस लड़की को देखता है, चंपक को, और चंपक भी उसको देखती है। फिर वो चंपक आती है, उसको बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, शादी हो चुकी होती चंपक की। तो लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन ये उसको मना कर देता है कि ये मायूब बात है, अच्छी बात नहीं है कि तुम शादीशुदा हो, किसी की अमानत हो। और ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दूसरा दौर शुरू होता है जिसमें मुसलमान तुर्की से और ये सऊदीया से इधर ये माइग्रेट करके यहाँ आते, ज़्यादा तुर्की से यहाँ आते। उसमें एक कमाल नाम का एक शख्स भी होता है, बड़ा पढ़ा लिखा राइटर होता है वो, नसर निगार होता है, तर्जुमे करता है किताबों के। वो आता है और उसको यहाँ पर एक लड़की होती है चंपा, उससे मिलती है, उससे मोहब्बत हो जाती है। तो जब लड़ाई शुरू हो जाती है, जब उस दौर में भी लड़ाई हो जाती है, तो ये फिर बिछड़ जाते हैं, मिल नहीं सकते। तो उसके बाद ये कमाल चला जाता है बंगाल और वहाँ पर एक छोटा सा किसान बन के वहीं ज़िंदगी गुजारता है। थर्ड स्टोरी इसकी दौर शुरू होता है। थर्ड स्टोरी ये है, तीसरा दौर उसका है, जिसमें गौतम है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मुलाजिम है गवर्नमेंट का। और वो एक कोठे पे एक हीरोइन होती है चंपा बाई, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो भी उसे बहुत मोहब्बत करती है। और फिर क्योंकि ये बेसिकली गौतम बंगाल का होता है, यहाँ लखनऊ आता है, इसी चंपा बाई से जब मुलाकात होती है सर्विस के सिलसिले में आता है ये। फिर ये दोबारा बंगाल चले जाता है, लेकिन थोड़ा लेट आता है। जैसे ही वापस आता है तो देखता है कि ये हीरोइन जो है ना चंपा बाई, वो बेकार बन के घूम रही है। कोई हमला हो गया था, उसमें इसके सारी चीज़ लूट ली गई, तो बेकारन बन गई है। ये तीसरी स्टोरी खत्म हो जाती है। चौथा दौर या चौथी स्टोरी, गौतम और कमाल के जो बच्चे हैं वो उनको दिखाया गया है। उसमें एक चंपा अहमद भी है, उसमें गौतम भी है, उसमें दूसरे लोग भी हैं, उनके करैक्टर हैं, आमिर भी है और वगैरह, रज़ा भी है। तो ये लोग बड़े सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, डिबेट करते हैं उनकी अंग्रेज़ों की जो गलत पॉलिसियाँ हैं उन पे डिबेट करते हैं, पाकिस्तान जो बन रहा है उस पे बात करते हैं, इन सेपरेशन जो हो रही है इंडिया की उस पे बात करते हैं। सारे जितने भी कैरेक्टर मर्द के हैं वो चंपा अहमद को पसंद करते हैं। और चंपा अहमद चली जाती है इंग्लैंड। जब वो वापस आती है तो
मतलब कोई भी उसको है ना उससे शादी ही नहीं करता और वो अकेले रह जाती है। कमाल वापस आता है, कमाल यहाँ से इंडिया से माइग्रेट करके चला जाता है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से वापस आता है, उसकी मुलाकात होती है चंपा से, लेकिन फिर चंपा से वो शादी नहीं करता। ये स्टोरी, ये 4 स्टोरियाँ थी, उसमें चारों में एक में चंपक, चंपा, चंपाबाई और चंपा अहमद, ये सारी कैरेक्टर एक ही था हीरोइन का। और दूसरा कैरेक्टर था गौतम। गौतम पहले पुराने दौर में स्टूडेंट था, फिर दूसरे दौर के अंदर वो गौतम एक एम्प्लॉई था, उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉई था अंग्रेज़ों का। तीसरे दौर में वो बेसिकली एक पढ़ा लिखा तहजीब याफ्ता शख्स दिखाया गया है। कमाल, कमाल पहली मर्तबा कमाल माइग्रेट करके वहाँ से आया इंडिया, तुर्की से इंडिया आया, ये वो दिखाया। सेकंड टाइम में ये दिखाया है कि कमाल के बच्चे तहजीब याफ्ता हो गए हैं और कमाल यहीं रहता है। ये बहुत खूबसूरत किताब है, लेकिन बड़ी सुकून से पढ़ने वाली है। इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ है वो कुर्रतुल ऐन हैदर ने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अगर उसने चाणक्य का दौर बताया है तो उसकी लैंग्वेज है, अगर उसके बाद दूसरा दौर दिया है वाजिद शाह का तो उसकी लैंग्वेज है। आखिर में जो गोरों का दौर दिखाया है तो वो इंग्लिश है, उसका दौर है। बहुत खूबसूरत किताब है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ने की है और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर उसको पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।